नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुमन भाग 3 कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तिका का पहला पाठ जो हम पढ़ चुके हैं, सबसे पहले प्यार बनाया, इसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इसमें सबसे पहले है आओ बात करें। इसका पहला प्रश्न है, कविता में बताया गया है कि इस संसार में सबसे पहले प्यार बनाया गया है, इसके बाद प्यार से क्या क्या बना है। तो इसका उत्तर होगा, इसके बाद ईश्वर ने धरती, अंबर, सरिता, सागर, सूरज, चांद, तारे, वन, बाग, बगीचे, कलियां, सुमन आदि बनाए। अगला प्रश्न है, कविता के अनुसार सब संतों ने क्या बतलाया है। तो कविता के अनुसार सब संतों ने बतलाया है कि सारी वसुधा प्यार से भरी हुई है। अगला है, प्यार से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है, कैसे। प्यार से मिलजुल कर सभी समस्याओं का हल खोजा जा सकता है, जिससे एक दूसरे को समझ सकते हैं और प्यार बढ़ता जाता है। अब है सोचो और लिखो। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक एक वाक्य बनाइए। जैसे संसार का इसमें पहले से बना हुआ है, इस संसार को खूबसूरत बनाने के लिए हमें प्यार से रहना चाहिए। इसी प्रकार हमें प्रकृति का बनाना है, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अगला है मनमानी, हमें मनमानी नहीं करनी चाहिए। अगला है सृष्टि, ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है। अब अगला प्रश्न है, पहाड़ों को प्रहरी क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा, पहाड़ हमारी बर्फीली हवाओं से और दुश्मन के आक्रमणों से रक्षा करते हैं, इसलिए इन्हें प्रहरी कहा गया है। अगला है, कविता में नानी ने क्या बताया है। तो कविता में नानी ने बताया कि ईश्वर ने संसार बनाया और बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले प्यार बनाया। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में रखकर प्रश्न बनाओ। तो इसमें पहला है, किसने बनाया संसार यह, इसको हम सही करेंगे, यह संसार किसने बनाया। अगला है, कौन कौन से प्रकृति के उदाहरण आए इस कविता में है। तो इसको हम सही करके लिखेंगे, इस कविता में प्रकृति के कौन कौन से उदाहरण आए हैं। फिर है, भाषा से जुड़ी कोई कविता या गीत यहाँ पर आपको लिखना है। इसमें आप अपने शिक्षक की मदद भी ले सकते हैं। नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई है जिनमें कुछ शब्द छूट गए हैं। रिक्त स्थान पर कविता से खोजकर सही शब्द लिखिए। तो पहला है, बहुत जरूरी समझ ईश ने सबसे पहले, यहाँ खाली स्थान में आएगा प्यार बनाया। दूसरी लाइन है, इसी प्यार से धरती, फिर आएगा अंबर, फिर सरिता है, फिर आएगा सागर जुड़े हुए। फिर है, सारी वसुधा प्यार भरी है, सब संतों ने समझाया। इसमें वसुधा और संतों को भरेंगे हम। अगली लाइन है, तारों की टिम टिम है इससे सबका है नाता। तो इसमें टिम टिम और नाता भरेंगे। इस प्रकार ये प्रश्न होगा। आगे है, आओ रचना करें। इस कविता की तरह ही नानी या दादी ने आपको कोई भी कविता कहानी सुनाई होगी, उसे लिखें। तो ये काम आप खुद करेंगे, अपनी दादी और नानी की कविता आपको लिखनी है। फिर है, भाषा की बात। तो भाषा की बात में है, विद्यालय में फुटबॉल प्रतियोगिता हो रही थी। अक्षिता की टीम फाइनल में थी, लेकिन टीम की खिलाड़ी काजल और निकिता को चोट लग गई थी। सब निराश थे, लेकिन अक्षिता ने टीम को समझाया, एकता और मेहनत से हम जीत सकते हैं। सभी ने जोश और धैर्य से खेल खेला। आखिरी मिनट में नैना ने गोल कर दिया। टीम की जीत से सभी खुश हो गए। अब है, तालिका में दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कहानी में से पहचान कर लिखिए। तो ये तालिका है, इसमें हम विजय का लिखेंगे जीत, परिश्रम का मेहनत, उत्साह का जोश, सहनशीलता का धैर्य, आनंद का खुश। अब है, नीचे दिए गए शब्दों को उनकी सही क्रिया से मिलाओ। तो सूरज को मिलाएंगे चमकता है से, नदी को बहती है से, फूल को खिलते हैं से, बादल को बरसते हैं से, और पर्वत को खड़े रहते हैं से।
तो यह भी करें। पाठ की कविता के आधार पर पुस्तकालय से इसी प्रकार की कविताएं संकलित कीजिए और बाल सभा में सुनाइए।